आवर चैनल, ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम पढ़ेंगे अपना बेसिक इंग्लिश का नेक्स्ट वीडियो में, जो आज थोड़ा स्पेशल सा पढ़ेंगे क्योंकि अभी तक हमने साउंड वर्ड्स क्लियर करे हैं, सेमी वॉवल्स भी हमने क्लियर कर लिए हैं, साथ में आपको कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, अल्फाबेट एंड साउंड वर्ड्स आपके क्लियर है। तो आप कुछ डिफरेंट सा करते हैं, अलग करते हैं। तो आज हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ टेंस जानेंगे कि टेंस जो है हम करते हैं, जो वाक्य है ना, वाक्य क्या होता है। देखो हमने क्या पढ़ा शुरू में, हमने पढ़ा था क्या, पहली चीज हमने पढ़ी अल्फाबेट। क्या पढ़ी? अल्फाबेट्स पढ़ी थी ना। अल्फाबेट्स क्या थे? लाइक ए बी सी, है ना, ये सारे क्या थे? अल्फाबेट्स थे। अच्छा, इस ए बी सी से मिलकर हमारा क्या बनता है? हमने पढ़ा साउंड वर्ड पढ़े, हमने पढ़े सी यू पी कप, एच यू टी हर्ट, है ना, सी ए एन कैन, एम ए एन मैन, हमने ये पढ़ा। पर वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं? जब जैसे कि कैन है, मैन है, पेन है, ये जो वर्ड्स है इनसे मिलकर क्या बनते हैं? इनसे मिलकर बनते हैं आपके टेंस। ओके मैम, समझ में आ गया। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द टेंस इज अ अल्फाबेट। कि हम जब भी टेंस बना रहे हैं, जब भी हम बात करें, वाक्य की बात करें, तो उसके लिए सबसे पहले वर्ड यानी कि अल्फाबेट की जरूरत है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बनते हैं। ओके मैम, समझ में आ गया। अब वर्ड मिलकर क्या बनते हैं? टेंसेस बनते हैं। मैम पर टेंसेस वर्ड से कैसे बन सकते हैं? क्या यहाँ पे कोई जरूरी चीजें नहीं होती है? पर हम जब भी इंग्लिश वालों को बोलते हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं आई एम गुड बॉय, आई एम गुड गर्ल, आर यू फाइन, आई एम सो मच ब्यूटीफुल गर्ल, लुक एट मी, ऐसे बोलते ना। मैम हम ये कैन कुड तो नहीं पढ़ते, हम ये कैन कुड तो नहीं पढ़ते, वो सिर्फ समझाने का तरीका था। तो यही तो समझना है कि बेसिक टेंसेस में जो टेंसेस हम सीखेंगे उसमें बेसिकली कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं। जब भी हम किसी भी चीज को, जैसे आप सब्जी बनाने जा रहे हैं तो जरूरी है हमें जानना कि अगर क्या डिश बना रहे हैं आप, पहली चीज, और डिश बना रहे हैं तो उसमें डालना क्या क्या है भाई, ये भी तो जानना जरूरी है। आज ये जानेंगे कि हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है। हमें रटवा दिया जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये प्लस वो, रटना नहीं है। रट्टाफिकेशन छोड़ो, फ्री हो जाओ और बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखते हैं हम। चलो अब ठीक है, जब हम टेंस की बात करते हैं, इट मीन्स वाक्य की बात करते हैं। अल्फाबेट आपको पता चल गए, वर्ड्स आपको पता चल गए, पर टेंस में यूज क्या क्या करना है ये देखो। हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा? सब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सब्जेक्ट की। अच्छा मैम सब्जेक्ट की बात करते हैं, पर जो आपका टेंस है ना वो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट में। ओके मैम, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जाए। क्या है? जिसके बारे में बात की जाए। और प्रेडिकेट है आपका जो बात की जाए, जो बात की जाए। जैसे मैंने बोला कि तुम इंग्लिश सीख लोगे, तो तुम कौन हो? तुम्हारे बारे में बात की जा रही है, यानी कि सब्जेक्ट। और इंग्लिश सीख लोगे, ये क्या है? प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट की बात करते हैं हम, किस पार्ट की बात करते हैं मैम? सब्जेक्ट किससे मिलकर बना होता है? सब्जेक्ट आपका पहले तो कोई भी नाउन हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? पहली चीज कोई भी नाउन हो सकता है। दूसरी चीज बेटा आपका जेंडर हो सकता है। ओके मैम, जेंडर हो सकता है, आप सही कह रही है मैम। बेसिकली जेंडर ही हमने सब्जेक्ट पढ़ा है। तो अच्छा, जेंडर के भी क्या होते हैं? टाइप होते हैं। जेंडर के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से जेंडर होते हैं? हमने पढ़ा मेल जेंडर। यस मैम, वी नो दैट अबाउट द व्हाट इज द मेल जेंडर। नो, आई नो दैट, यू नो एवरीथिंग अबाउट द जेंडर्स, बट लिसन टू मी केयरफुली कि मेल जेंडर होता है, फीमेल होता है, इसके अलावा कौन सा होता है? पूछो तो लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर, है ना, आ जाता है ना उसी में। नहीं, इसके अलावा अब वैसे तो बेसिकली हर कोई बोलता है कि मैम दो होते हैं, कि मेल एंड फीमेल होता है। नहीं बच्चे, दो नहीं होते हैं, हमारे पास जेंडर होते हैं 4। वाह मैम, आप तो दुनिया से अलग चल रही हो। हाँ हाँ बेटा, यही तो, अलग चलने के लिए ही तो चला जाता है। ठीक है, कॉमन जेंडर। जब तक अलग चलोगे नहीं, अलग करोगे कैसे? अलग करोगे नहीं, अलग दिखोगे कैसे? और अलग दिखोगे नहीं तो फिर चमकोगे कैसे? तो अलग चमकने के लिए अलग दिखना पड़ता है, अलग दिखने के लिए अलग चलना पड़ता है। बस मैम बहुत हो गया। हाँ हाँ सही है, बट फिर भी समझा करो, थोड़ी बहुत मोटिवेशन जरूरी है। तो मैम ये क्या लिख दिया आपने? देखो जेंडर में पहला आता है आपका मेल जेंडर। आपके सब्जेक्ट में किसी मेल या फीमेल की बात हो सकती है। ये रहा आपकी फीमेल, सब्जेक्ट आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है।
इसके अलावा सब्जेक्ट आपका न्यूट्रल जेंडर भी हो सकता है। व्हाट इज दिस मैम? न्यूट्रल जेंडर, यस बच्चे, न्यूट्रल जेंडर। मैम न्यूट्रल जेंडर क्या है? और एक जेंडर होता है आपका कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। देखो, मेल राम हो गया, राजू हो गया, फीमेल कौन हो गई? सीता हो गई, रानी हो गई, है ना। पर न्यूट्रल जेंडर क्या है? तो बेटा न्यूट्रल जेंडर जो है, लिख लो इसको, नोट डाउन करो कि क्या नाइदर मेल नॉर फीमेल, ठीक है, नाइदर मेल और नॉर फीमेल। इसमें इट मीन्स दैट कि नीदर ना तो मेल है वो, ना ही फीमेल है। इट मीन्स दैट ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूट्रल जेंडर्स। यस, इन होल ऑफ द वर्ल्ड ऑल non-living things are neutral gender. So you have to write in your notebook what is the neutral gender, what is the component of the neutral gender, like chair, like marker, like board, right, like mobile phone. There's a neutral gender. इनका gender क्या है? neutral है, because that is the things of non-living things. Okay, the common gender, what is the common gender? Yes, common gender is a either male and female. It means that profession, example, कि या तो वो मेल हो या फिर फीमेल हो, वो कॉमन जेंडर है। जैसे पुलिस फीमेल भी है और मेल भी है, टीचर फीमेल भी है मेल भी है, डॉक्टर फीमेल भी है मेल भी है, लॉयर फीमेल भी है और मेल भी है। यस मैम, इट इज अ कॉमन जेंडर, दैट इज योर ओनली नॉलेजेबल थिंग। सो यू हैव टू राइट एंड लर्न। ओके, आप इसे लिखना भी और इसको लर्न भी करना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। अभी तक तो मैम पता नहीं था, अब तो पता चल गया। वेरी गुड, पता चल गया तो ध्यान से आगे पढ़े, ठीक है। तो आपके जेंडर इनमें से हो सकते हैं, सब्जेक्ट के जेंडर इनमें से हो सकते हैं। साथ में बात करते हैं कि प्रेडिकेट की। मैम इसमें क्या होगा? देखो बेटा, इसमें हम बात जिसकी बात की जा रही है वो वर्ब हो सकती है, ठीक है। ये भी बताऊंगी वर्ब क्या होती है, ठीक है। कोई भी नाउन हो सकती है, नाउन हो सकती है, या फिर जिस बारे में बात की गई है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैं कह दूं शी इज ब्यूटीफुल, तो क्या है वो? शी कौन है? सब्जेक्ट। ब्यूटीफुल कौन है? क्या है? प्रेडिकेट, ठीक है। There's a two part of the sentence that is a subjects and predicate, and both are the part of sentences and the tense. The subjects include a gender. The subject include a gender, and gender is a four type of gender: the male, female, neuter, common. Okay, you have to learn and write it is. So the predicate is a verb, adjective, noun. Okay, got it now? So let's go. इसके आगे पढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी के बारे में पहले चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है। सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो अगर आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर पा रहे हैं, तो कमेंट्स में बताएं मुझे। कुछ भी डाउट है सो यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम ब्राइट स्पार्क ट्यूटर, एंड ऑल्सो कमेंट बॉक्स। ओके, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी किसी भी टॉपिक को समझ नहीं आ रहा है, कोई सी भी वीडियो, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, सो यू कैन कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स दे रखा है भाई, बता के तो जाया करो, ठीक है। बाकी इसको लर्न कीजिएगा। ओके, लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीरीज के साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें, ठीक है। बाय।